विनायक पांडे जी संस्कृत महाविद्यालय विभाग अध्यक्ष है जो कि, और जो हमने बात करी थी वेदांग चर्चा की, तो कल्प वेदांग का संक्षिप्त परिचय एवं अद्यतन प्रासंगिकता विषय को लेकर डॉक्टर विनायक पांडे जी अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। सादर आमंत्रित है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर विनायक पांडे जी। ॐ वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं। कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के इस पवित्र आयोजन में मंच पर उपस्थित मेरे ज्येष्ठ द्वय परम श्रद्धेय डॉक्टर त्रिपाठी जी, डॉक्टर वैदिक जी, मातृशक्ति श्री दिनेश गुरु जी, मितेश जी और इस कार्यक्रम के अन्य आयोजकगण, मातृशक्ति और बंधुओं, प्रातःकाल से लेकर अभी तक बहुत लंबी और अच्छी चर्चाएं यहाँ पर हुई। सारगर्भित विषयों को लोगों ने छुआ, कुछ अंदर तक भी प्रवेश हुआ, लेकिन जो मूल विषय है वेदांत और वेदांत के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात वेदांत इसलिए कह रहा हूँ मैं कि कहीं एक निष्कर्ष पर आना है। एको हम, अंग बहुत सारे होते हैं लेकिन उसके आत्म तत्व पर केंद्रित होना है। तो ज्योतिष वेदांत हो गया और उसके अंग हो गए वो वेदांग हो गए। ये जो यहाँ पर विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का केंद्र चल रहा है, उसको सबको एक दृष्टि से लाना है। वेद का अंतिम भाग अर्थात ज्ञान, वेद का जहाँ पर पूर्णता को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो जाए उसे वेदांत कहते हैं हमारे यहाँ। और जब आप किसी भी वेदांग के भाग को देखेंगे, उसमें विशेष करके उपनिषद भाग को देखेंगे, तो वहाँ अंतिम पंक्ति आती है, य एवं वेद स शोकम तरति। जिसने इसे जान लिया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला अनेक रूपों में व्याप्त हो जाऊं, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और सब मुझ में समाहित हो जाएं। ये दो ही धाराएं संसार में चलती हैं। और इसी आधार पर हमारी कोई भी विद्या हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे वास्तु हो, चाहे हमारे विभिन्न अंग उपांग आदि विद्याओं के भेद हों, ये सब अंततः एक जगह पर केंद्रित होते हैं। अर्थात सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में
जिस प्रकार से मिलती हैं, उसी तरह से ये हमारे ज्ञान के विभिन्न मार्ग हैं जो जाकर के परम तत्व में विलीन होते हैं। इन्हीं विषयों को लगभग यहाँ विद्वानों ने और विदुषियों ने यहाँ पर स्पर्श किया। वेदांग के जो विभिन्न भाग हैं, उन भागों में हम लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, जिसमें हम पंचतत्व की भी बात करते हैं, हम ईश्वर की प्राप्ति की भी बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि आदि परम वाक्यों की तरफ भी जाते हैं। परंतु यहाँ पर जो विशिष्ट चर्चा है वो वेद और उसके वेदांगों की है। उसके विषय में विद्वानों ने यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया और स्तुत्य रहा। वेदांग वार्ता के विषय में जो मुझे यहाँ विषय दिया गया है वो कल्प दिया गया है, और जो 6 अंग हैं उसके विषय में प्रातः काल से संभवतः ये पहली चर्चा है, क्योंकि वेदांग वार्ता तो प्रारंभ हुई है बहुत पहले से, और ऊपर है नक्षत्र कुटी। तो इस कुटिया में बैठ करके हम वेदांग की चर्चा कर रहे हैं, और जो अंगों को बताया गया कि उसके हाथ पांव, जैसे वेद पुरुष हैं, वेद पुरुष अर्थात जो वेदांत पुरुष है, वेद पुरुष अर्थात जो ज्ञान पुरुष है, वेद पुरुष अर्थात जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को जो जानने वाली विधाएं हैं वो वेदांग कहलाती हैं। और वो 6 भागों में विभक्त हैं, जिसके आधार पर हम ज्योतिष आदि गणनाओं को करते हैं। एक आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। कुछ विद्वान हमेशा कहते हैं कि ये वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, और कुछ ये मानते हैं कि ये आधुनिक ज्योतिष है। ये विभाजन किस आधार पर करते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वैदिक ज्योतिष है ये कैसा बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं और किस प्रकार से बोलते हैं? क्योंकि जब तक हम वेदांग को नहीं जानेंगे, छंद जो है वेदांत के पांव हैं, अर्थात वेद पुरुष के, जिसे शब्दों में हमारे उपनिषदों में वेदांत पुरुष भी बोला गया है। तो जो वेद पुरुष है, उस वेद पुरुष के जो पांव हैं वो छंद हैं, और कल्प जो है उसके हाथ हैं, हाथ और पैर। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो मुख है वो व्याकरण है, फिर हमने उनके नेत्र ज्योतिष को भी देखा। ये चर्चाएं होती हैं, केवल शब्द रूप में होती हैं, लेकिन व्यवहार जगत में हम वेदांग को कैसे आत्मसात करेंगे? और उसके लिए हमें सबसे पहले जो पहला तत्व है वो छंद को समझना पड़ेगा। छंद का तात्पर्य ये है कि हम जिसे व्यष्टि समझते हैं, अर्थात हमारा जो ज्योतिष कहें या कोई भी शास्त्र कहें, क्योंकि सारे शास्त्रों का जो उद्गम है वो वेद है। और जैसे कि सृष्टि का सबसे पहला शब्द है अग्नि, और इसीलिए हमारे जो वेद चतुष्टयी है, उस वेद चतुष्टयी का जो प्रथम शब्द है वो अग्निमीढ़ पुरोहितम यज्ञस्य दिव्यमृत्विजम। यहाँ पर एक विद्वान ने उसकी व्याख्या की। तो जो अग्नि शब्द है वो अग्नि शब्द हमारे स्वरूप का परिचायक है। एतस्माद् वा आकाशः आकाशात् वायो वायोरग्निरग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी, ये हमारी सृष्टि का क्रम बताया गया वेदांत शास्त्रों में। तो ये जो सृष्टि का क्रम है, एतस्माद् वा आकाशः, वहाँ जाकर के जब अग्नि की बात हम करते हैं तो वहाँ से फिर सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान हमारे लिए प्रारंभ होता है, और वहाँ से फिर वास्तविक चर्चा हमारी वेदांग की प्रारंभ होती है। और ये जो व्यष्टि है, हम हर व्यक्ति स्वयं के लिए और स्वयं के स्वार्थ के लिए जीना पसंद करता है, लेकिन जब उसका आच्छादन पूरी तरह से आच्छादित होकर के समग्र रूप से वेद पुरुष के माध्यम से जब ये व्यष्टि भाव आच्छादित होकर के समष्टि भाव में केंद्रित हो जाता है और समष्टि के कल्याण के लिए जिस विधा का उद्भव होता है वो वेदांग का प्रथम चरण है, इसलिए उसे छंद कहा जाता है। और जो छंद है उसका मतलब होता है आच्छादन करना। हम सब अपने अपने कोशों में आच्छादित हैं, और वो जो कोश है वो अंत में आनंदमय कोश तक हमें पहुंचाता है। वेदांत की चर्चा में जो अंतिम स्थिति बनती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो ये जो स्थिति बनती है ये ज्योतिष का भी मूल उद्देश्य माना जाता है। और ये जो कोश है, ये जो कोशमय पुरुष है, जो आच्छादित पुरुष है, व्यष्टि से जब पूरी समष्टि को वह केंद्रित कर लेता है। हम ब्रह्मांड की बात करते हैं,
ज्योतिष में कहा गया सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। ये सूर्य और चंद्र क्या हैं? दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। पूर्व के ऋषियों ने जिसका चिंतन किया वो सूर्य और चंद्रमा के रूप में ला करके संसार को आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ये सूर्य चंद्र केवल ग्रह की स्थिति नहीं है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की भी बात है। और इसीलिए पहला शब्द अग्नि है, पहला शब्द सूर्य है, दूसरा जो वेद बोल रहा है यजुर्वेद, ऋग्वेद कह रहा है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। दूसरा वेद यजुर्वेद कह रहा है खेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। ये जो ऊर्जा की बात कर रहा है वही अग्नि का आगे का सूक्ष्म स्वरूप आगे जाकर के विज्ञान के स्वरूप में हमारे सामने आता है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर जो तीसरा वेद है साम, वो साम हमें कहता है अग्न आया ही वीटते, वो भी अग्नि की बात कर रहा है। तो ये तीनों तत्व जब मिल करके अग्नि की बात कर रहे हैं, यही अग्नि विभिन्न ग्रहों के रूप में संसार को प्रतिभाषित करती है। और उसी अग्नि में दो भागों को मिला करके सूर्य और चंद्र, इनके दो भागों को मिला करके ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति होती है, जिसे हम यहाँ पर चर्चा का विषय मुख्य रूप से उपस्थापित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पहली बात ये हो गई कि हम इस ब्रह्मांड की मूल संरचना को समझें, और वो संरचना छंद शास्त्र के माध्यम से ही हम व्यष्टि से समष्टि की ओर जा सकते हैं, और ये वेदांग का प्रथम भाग है। अब उसके बाद जो मुख्य भाग आता है, जिसके बिना कोई भी शास्त्र, विशेष करके ज्योतिष की बात हम कर ही नहीं सकते। यहाँ जितनी बात हुई, अभी हरिओम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हाथ के मणिबंध से लेकर के रेखा जब हमारे ऊपर तक जाती है तो भाग्य रेखा बन जाती है। वो हास्य का विषय भी हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने एक बहुत गहरी बात की, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वही हमारा कल्प है, ये हाथ ही हमारे कल्प हैं, और इस हाथों के माध्यम से हम जो भी संसार को दे रहे हैं वही वास्तव में हमारा प्रदेय है, और यही कल्प वेदांग है। कल्प वेदांग का मतलब ये हो गया कि यज्ञीय प्रक्रियाओं के माध्यम से हम संसार को जो भी देते हैं, इंद्राय स्वाहा, लेकिन इदम इंद्राय न मम, ये इंद्र का भाग है, ये इंद्र को दे रहा हूँ। और मैं जोशी जी की बात आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि जब हम अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, उस आहुति को प्रदान करते हुए हमारा जो श्रुवा या वो अग्नि का जो कुंड मंडप के अंदर स्थित जो कुंड है, वो कुंड में सृष्टि प्रक्रिया का पूरा विधान है। वहाँ योनि है, सत्व रज और तम की परिधियाँ हैं, उसका व्यास है, उसका क्षेत्रफल है, उस यज्ञ मंडप की संरचना है, उसकी भूमि का निर्माण है, उसमें कितने भाग ऊपर तक होना चाहिए, कितने भाग आगे तक होना चाहिए, और उसमें जो योनि के अंदर वहाँ पर बैठ करके यजमान रूपी मूर्ति के रूप में यजमान जिस समय भगवान शिव के रूप में वहाँ पर आहुति निक्षेप करता है तो अग्नि के गर्भ में सृष्टि का सृजन करता है। ये हमारी वेदांग विधा का कल्प व्याकरण है। तो वो जो सृष्टि का विधान करता है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, उन्होंने एक संकेत किया। ये अंगूठा है, शुक्र का भाग यहाँ पर है, ये जो तर्जनी है इसके नीचे गुरु का भाग है, और इन दोनों के भाग में शुक्र और गुरु के बीच में जिसके ऊपर वो स्थित रहने वाला श्रुवा है, वो श्रुवा शनि का भाग है। पुष्य नक्षत्र की भी बात हुई, और अभी इस समय संभवतः पुष्य नक्षत्र आ रहा है। हाँ, तो ये पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु और पुष्य, और रवि अभी उन्होंने जो चर्चा वेदा जी ने की थी कि रवि पुष्य, रवि के साथ भी उसका संबंध है। क्यों है? क्योंकि वहाँ तो पुष्य के साथ वो तीनों देवता हैं, शनि है, गुरु है और बुध हैं नक्षत्रों में, तो वहाँ पर रवि का क्या संबंध है, ये भी हमें समझना होगा। तो ये यज्ञ विधा के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि गुरु और शुक्र के बीच में जब तक शनि का केंद्र नहीं होगा, और उसके अंदर जो घृता होती है, घृत अर्थात इन सबको मिला करके जो सृष्टि के गर्भ में पहुंचने वाली वस्तु है, वही ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को हमारा चौथा वेद कहता है, शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः। वो अग्नि में जो सोम की आहुति है, स्त्री के गर्भ में जो पुरुष की आहुति है, वो सृष्टि का मूल है। ये रहस्य यदि हम समझ गए
तो हम ज्योतिष अथवा किसी भी शास्त्र के मूल को समझ जाएंगे। सारी साधनाओं का सार भी यही है। अभी यहाँ पे अच्छे अच्छे साधक उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। क्यों कहा गया? क्या कभी हमने कल्पना की, अभी AI और न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या उनकी कई पीढ़ियों के बाद भी जो शास्त्र है उसके मूल पर भी वो पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाते और न पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऋषियों का जो अपार और अथाह ज्ञान है वो ज्ञान आपके ही माध्यम से उसका प्रसाद पूरे संसार को मिलेगा। इसलिए उस भाव को हमारे अंदर जागृत करना, और भाव कहाँ से पैदा होगा? वो कल्प वेदांग के माध्यम से प्राप्त होगा। और इसलिए कल्प वेदांग को 4 भागों में विभक्त किया गया। पहला भाग है श्रौत सूत्र, क्योंकि कल्प सूत्रों में बात करता है और हमारी जो भाषा है वो सूत्रात्मक है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में है। ज्योतिष का व्याकरण से क्या लेना देना है? ज्योतिष का छंद से क्या लेना देना है? या छंद का ज्योतिष से क्या लेना देना है? अथवा हमारे जो अन्य वेदांग के भाग हैं शिक्षा से, निरुक्त से, उनका ज्योतिष आदि से क्या लेना देना है, या शास्त्रों से क्या लेना देना है? लेकिन ये सारे अंग मिलकर के वेद को स्पष्ट करते हैं, और वेद को जब स्पष्ट करते हैं तो इत्युपनिषद, अंतिम सूत्र, आप किसी भी सूत्र, चाहे गणपत्य अथर्व शीर्ष आप पढ़ते होंगे या देवी अथर्व शीर्ष आदि आप पढ़ते होंगे अथर्व वेद के, या आप कहीं भी जाकर के उपनिषदों के सूक्तों में देखें, वहाँ पर अंतिम आता है या एवं वेदा इत्युपनिषद। किसके पास जाना है? उपनिषद का मतलब पास में जाना, किसके पास जाना है? जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आप जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर पहुँचाने वाली वो विद्या एकत्रीभूत होकर के, एकीकरण भूत होकर के, एक निष्ठ होकर के, जैसे गुरु के चरणों में एक निष्ठता जिसके पास है वो जाकर के गुरु के प्रसाद को ग्रहण कर लेगा। केवल गुरु कहने से या गुरु तत्व को बिना जाने, गुरु की महत्ता बखानने से गुरु प्राप्त नहीं होता। तो कल्प में ये विधान बताया गया कि आपको ग गणेशाय, ग गणेश यहाँ से लेकर के गणेशाय नमः से लेकर के ओम खम ब्रह्म यहाँ तक की जो यात्रा है वो विभिन्न संस्कारों के माध्यम से कैसे करनी है। और इसीलिए कल्प साहित्य जो है वो कल्प साहित्य हमारे भारतीय जीवन में षोडश संस्कारों की बात करता है। वहाँ पर हम ये नहीं कहते कि ये ग्रह नीचा हो गया, ये ग्रह ऊंचा हो गया, ये ऐसा हो गया। वहाँ पर तो ये विधान बताया गया कि ये नवग्रह मंडल है, ये आग्नेय कोण है, यहाँ से आप वास्तु भी देख रहे हैं, यहाँ से आप ग्रह भी देख रहे हैं, यहाँ से आप ज्योतिष भी देख रहे हैं, और यहाँ से आप अन्य शास्त्र भी देख रहे हैं, सृष्टि भी देख रहे हैं। 3 तत्वों की परिधियाँ सत्व रज तम के साथ में यहाँ पर आप नवग्रह मंडल को भी यदि ज्योतिष के आधार पर देखें, जैसा कि हमारा कल्पशास्त्र बता रहा है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी विचित्र समझ में आएगी। आप यहाँ पर बैठ करके और जा करके वहाँ निदान करके और अपनी भविष्यवाणियाँ पहले से करके और आप ये उद्घोषित कर दें कि ये आग्नेय है और आग्नेय के अंदर ये नहीं होना, वो नहीं होना, वहाँ पर आग्नेय कोण में चंद्रमा को बैठाया गया। जो कर्मकांड के विद्वान हैं वो जानते हैं कि आग्नेय कोण में चंद्र की प्रतिष्ठा है। अब चंद्र का अग्नि का संबंध क्या मानेंगे? जो विश्लेषण करने के लिए जब आपके पास कोई जातक आता है तब आप कहेंगे कि ये यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन गई, भाई चंद्रमा आपका ये हो रहा है, यहाँ क्षीण हो रहा है, ये सूर्य के इसके साथ बैठ गया, यहाँ पर अमावस्या हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा फल होगा। अभी चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी बात की गई, लेकिन सूर्य के साथ जहाँ अग्नि का तत्व प्रधान है वहाँ पर यदि आप घर में जल रख देंगे तो क्या होगा। और इसलिए हमारे कल्प साहित्य ने ये हमें ज्ञान दिया, ये प्रसाद दिया कि इसके बिना आप शास्त्र को नहीं समझ सकते, जब तक आग अग्नि और सोम को नहीं समझ सकते। बहुत सारे विश्लेषक हैं, जैसे अब उदाहरण के लिए इसी मान लीजिए कोई सिंह या कर्क लग्न का जातक है, सूर्य चंद्र की बात यहाँ पर सुबह से कई बार हुई है, सूर्य चंद्र का प्रधान जातक है और उसके लग्न में कोई आप राहु केतु और शनि आदि की बात कर रहे हैं,
अब सिंह लग्न में है और वहाँ पर शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए शनि पुत्र है, शनि पुत्र है और सिंह लग्न है या सिंह राशि है, वहाँ पर शनि बैठा हुआ है। परिस्थितियाँ क्या बनेंगी? शेर तो रहेगा लेकिन मांस बासी खाएगा, किसी का हक छीनेगा और परिणाम क्या होगा कि उस हक छीनने से, उस शनि के कालुष्य से उसका जीवन दूषित हो जाएगा, चाहे वो कितना भी महान हो जाए। ये वहां पर तत्व हमको देखना पड़ेगा कल्पशास्त्र के रूप में। इसी तरह से चंद्र का जातक है। अब चंद्र को ग्रहण बता रहे हैं लेकिन चंद्र केतु योग भी है, चंद्र राहु योग भी है। तो यहां पर हमें विश्लेषण करते समय यह देखना पड़ेगा कि वो चंद्र अर्थात समुद्र का जो अंतरतम का भाग भी है, जिसमें रत्नों का अधिष्ठाता भी चंद्र को माना गया है, उसके अंदर रहने वाली सिंभिका, वो सिंभिका जो राहु की माँ है, जो कथानक जुड़े हुए हैं हमारे कल्पशास्त्र से, तो वो राहु की जो माँ है सिंभिका, उसके ऊपर से गुजरते हुए हनुमान जी ने अर्थात मंगल ने उसके साथ क्या निदान किया, ये आप बराहमीर के शास्त्र में भी आप देखेंगे कि कब उसका भेदन हो रहा है, शकट भेदन कब हो रहा है, शनि किस तरह से शनि का भेद हो रहा है और किस तरह से रोहिणी के सकट का भेदन करने के लिए शनि आगे बढ़ रहा है ये। और वहाँ पर दशरथ जी के जो स्तोत्र आदि हैं वहाँ पर भी उनका संकेत हम लोगों को शास्त्रों में मिलता है। तो इसलिए कल्प साहित्य ने ये हमें दिशा दी है कि आप उन सारी चीज़ों को अपने कर्म से, अपने हाथों के कर्म से आप बदल सकते हैं। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। तो आप यज्ञ आदि के माध्यम से आप अंत में क्या करते हैं भाई? ये जो आज आप कल जो बहुत सारी अभी बात हुई कि बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय आप किस आधार पर बता रहे हैं कि इस ग्रह को उठा के यहाँ बैठा दो, इस ग्रह को धरती में गाड़ दो, इस ग्रह को समुद्र में बहा दो, पानी में बहा दो, इसके अंदर तेजाब डाल दो, ये क्या है? ये राहु को उठा करके नाली में बहा दो। अपने हाथ का काम है क्या? अपने हाथ का काम ये है कि आप ऐसे कर्म करें। और इसलिए कर्मकांड की वेदांग वार्ता में सबसे बड़ी आवश्यकता है और वो आवश्यकता हमारा कल्पशास्त्र पूर्ण करता है। जन्म के पूर्व से लेकर के और मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात और्ध्वदेही कर्म तक हमारे पूर्वजों के लिए हम श्राद्ध कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक जो चर्चा हो रही है कि अभी जैसे सूर्य चंद्र की केवल 2 ही ग्रहों की बात हुई, अब सूर्य या चंद्र के साथ में यदि केतु राहु की युति है, कुछ लोग इसको पितृदोष मान लेते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। पितृदोष की जब आप स्थिति देखेंगे तो लगभग 60 से 65% जो पितृदोष हैं वो गुरु और शुक्र और बुध और चंद्र आदि के शुभ ग्रहों से बनने वाले बनते हैं। राहु केतु तो बेचारे बेकार में ही बदनाम हो गए। क्योंकि यदि सूर्य प्रधान चंद्र प्रधान व्यक्ति जो समाज को नेतृत्व देने वाला है, वो यदि किसी तरह से उसके लग्न अर्थात अथवा राशि मन अथवा आत्म तत्व, सूर्य आत्मा जगतः, चंद्रमा मनसो जातः, सूर्यो अजायता आदि आदि जो भी हैं, इनमें यदि आप देखेंगे तो ये सूर्य चंद्र आदि का जो उद्घोषण है, इसमें यदि पापक ग्रहों की युतियां बनती हैं और वो पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाएंगे, तो यदि राहु केतु आ गए और उन्होंने पितरों का कुछ नहीं किया, जो कल्पशास्त्र कह रहा है कि यदि पितरों देव कार्यात् द्विजाति नाम पितृकार्यम विशिष्यते, देवताओं से भी बढ़कर के पितरों का काम ही हमारा कल्प ज्ञान कहता है। और यदि आपने देवशास्त्र करके और यज्ञादि कर्म किए लेकिन आपने पितरों का काम नहीं किया तो आपकी पत्रिका पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। आप चाहे कितने भी प्रयास कर लें, कितने यज्ञानुष्ठान कर लें। तो हमें वेदांग के उस मूल तत्व की ओर आना होगा और हमें पाँव और हाथ, ये 2 ही चीज़ें हैं। पाँव के बल पर हम चलेंगे छंद शास्त्र के बल पर, और कल्प के आधार पर हम शुभ कर्म करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। एक निवेदन के साथ
देखिए, जहाँ तक ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते गुरुचरणों से जो कुछ भी है, कुछ 2-3 चीज़ें जो गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुई है। पहला तो ये कि कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। गुरुचरणों के आशीर्वाद से जो मिला है वही पर्याप्त है, उसके आधार पर करना चाहिए। और जो हमारी वेदांग विद्याएं हैं, ये ऋषि प्रणीत हैं, ऋषि कल्प विद्याएं हैं, आर्ष विद्याएं हैं। तो आर्ष विद्याओं का व्यापार बंद होना चाहिए। ये यदृच्छा लाभ संतुष्ट परमात्मा, हम ज्योतिषी हैं, हमारे पास जो आकर के 5 रुपये भी रखेगा तो उसके साथ उतना ही बड़ा न्याय होना चाहिए जो 1 लाख रुपए लगेगा। ये वस्तुतः ज्योतिष का आधार वाक्य है। ये गुरुजनों से, पुराने प्राचीन गुरुजनों से यही शिक्षा में मिला कि हमारे यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हो कि 21 रुपये 1 प्रश्न के, 5100 रुपये 2 प्रश्न के। ये बोर्ड जिसने लगाया वो ज्योतिषी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि आपके पास जो आने वाला है वो आपको ऋषि मान करके आने वाला है, आपको देवता मान करके आने वाला है। एक पीड़ित व्यक्ति आपके पास आने वाला है, एक दुखी व्यक्ति आपके पास आने वाला है, एक रोगी व्यक्ति आपके पास आने वाला है। यदि आपने अपनी साधना और अपनी तपस्या और अपनी शिक्षा का विक्रय किया तो हम ज्योतिषी नहीं हो सकते। इसलिए यदृच्छा लाभ, वहाँ पर एक नियम दिया है कल्पशास्त्र ने वेदांग में कि ज्योतिषी यदृच्छा लाभ से संतुष्ट होने वाला होना चाहिए। वो ऋषियों की विद्याएं हैं। यज्ञो वही विष्णु हो, विष्णु है, साक्षात विष्णु है, और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। लेकिन दक्षिणा ठहरा करके जो यज्ञ अनुष्ठान करेगा उसका अनुष्ठान सफल हो ही नहीं सकता। इसी तरह से परमात्मा के चरित्र का जो आख्यान है, बहुत सारे लोगों को देखा गया, बीच में श्रीमद् भागवत छोड़ करके लोग चले गए, ये भी देखा गया। आप भागवत की कथा करने आए हैं कि लोगों का चेहरा देखने के लिए आए हैं अथवा रुपया कमाने के लिए आए हुए हैं? यदि आपकी आर्थिक थोड़ी सी पुष्टि नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि भागवत में आपको श्रद्धा नहीं है। तो आप दुनिया को क्या मोक्ष की बात करेंगे और कौन से ज्ञान उनके लिए बांटेंगे? तो ऐसी सारी बातें कल्पशास्त्र में बताई गई हैं, जिनके अक्षरशः पालन करने के द्वारा हम बहुत कुछ अर्जित भी कर सकते हैं, संसार का उपकार भी कर सकते हैं। क्योंकि पादौ छंदः और हस्तौ कल्प, ये जो हाथ हैं ये कल्प हैं, ये हमारा कल्पांतर कर देते हैं। और इसलिए श्रौत सूत्र, इसीलिए धर्म सूत्र, इसीलिए गृह्य सूत्र, और इसी तरह से शूल्ब सूत्र जो है, चौथा भाग हमारे कल्प का जो शूल्ब सूत्र हैं कि किस प्रकार से संरचना होनी चाहिए, वास्तु आदि सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि हम वेदांग की ओर चलें, हम शास्त्र की ओर चलें, हम समष्टि की ओर चलें, व्यष्टि से मुक्त हों और संसार का कल्याण करें। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च। कल्प विश्लेषण हमारे विनायक पांडे गुरुजी ने किया। अब मैं